जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर स्वागत करता हूं। और आज से हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करें ताकि आपका सिलेबस है वो जल्द से जल्द कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कल हमने पढ़ा था साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हेडिंग लगानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मतलब NaOH कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? NaOH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है पहले तो मेरे को पता होना चाहिए, तभी हम इसमें आगे चलेंगे। तो याद रखना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। देखिए थोड़ा सा मैं एक बार में सिस्टम है वो समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बन सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। हमारे पास क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में ठीक है, जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो केमिकल बनता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। मैं कह सकता हूं इस प्रक्रिया मतलब मैकेनिज्म को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दोबारा से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यह प्रक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या बनता है हमारे पास? इसमें एक प्रोडक्ट बनता है लास्ट में, जो सह उत्पाद बोल सकते हैं, या मतलब अंतिम उत्पाद बनेगा। वो क्या होता है हमारे पास? तो हमने कहा जी वो क्लोरीन होता है हमारे पास। कौन होता है? क्लोरीन होता है, जिसे Cl हम लिखते हैं। Cl-2 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? Cl-2 बोलते हैं। तो देखिए सह या मैं को अंतिम उत्पाद जो बनता है ना, वो क्लोरीन होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसके बनने की जो मैकेनिज्म है या मैं को रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। फिर इसका डायग्राम है, हम वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में दिया होता है, आप अपनी नोटबुक में बढ़ा सकते हैं। छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे आपको बढ़ा के बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रिएक्शन क्या बनती है। हमने क्या यूज किया? हमने सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डाल दिया। मतलब हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड लिया। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। और किसके में डाल दिया? हमने कहा जी इसको वाटर में डाल दिया। कहने का मतलब है 2H2O में डाल दिया। किस में डाल दिया? 2H2O में। तो हमने कहा जी इसको किस में डाल दिया? हमने पानी में डाल दिया। जैसे इसको पानी में डाला जाता है तो इसमें क्या करवा दिया हमने? इसमें विद्युत धारा हमने क्या करवा दी? विद्युत धारा उत्पन्न करवा दी इसमें, या हमको प्रवाहित कर दी इसमें कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के।
तो जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है सोडियम क्लोराइड टूट के किसमें बदल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो हम कहेंगे सर ये 2NaOH में चेंज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनता है, तो प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, तो हमने कहा सर इसमें क्लोरीन गैस बनेगी। क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनती है। हमने कहा जी Cl2 बनता है, और प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब, पूछ सकता है कि किस मेथड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो एक नंबर का सवाल आ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, वो ऐसे भी पूछ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या कौन सा अंतिम उत्पाद बनता है जिसके कारण इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना क्लोरीन के कारण। तो सवाल कैसे भी बना सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो इसको देखिए, हमारे हमने रिएक्शन की, हमने क्या पढ़ा रिएक्शन में, देखिए दोबारा से। हमारे पास में था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हमने किस में डाल दिया, जल में। जैसे इसमें जल में डाला जाता है ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। तो क्लोरीन गैस एनोड पर जब हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है। एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सिंपल सा मैंने बनाया, थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या बनाया है। हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास हमने कहा जी हमारे पास है इलेक्ट्रोड है। इनको क्या बोल देंगे भाई, हमने कहा जी इनको इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ये हमारे पास में क्या है, हमने कहा जी इलेक्ट्रोड है जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये अपने यहाँ में क्या है भाई, इलेक्ट्रोड है। अब इनका जो कनेक्शन होता है उसको थोड़ा समझिए। देखिए हमारे पास ऐसे कुछ सिस्टम बना होता है। ये अपने यहाँ में क्या है, हमारे पास कुंजी टाइप बोल सकते हैं इसको। इधर हमारे पास प्लस होता है और इधर हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो प्लस बनता है ना इसको बोलते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड, इसे एक एनोड कहते हैं। और इस माइनस को क्या कहते हैं, तो याद रखना कैथोड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे, कैथोड। ठीक है, और उसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में दो स्थान होते हैं जहाँ से गैसेस वगैरह बाहर निकलती है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया, नमक का घोल उसको प्रवेश करवाते हैं। नमक का घोल यहाँ पे प्रवेश करवाते हैं। नमक का घोल का मतलब है, इसने कहा नमक का घोल, नमक का घोल। लेकिन मैं बता दूं नमक का घोल का मतलब है यहाँ पे हम क्या किसका यूज करें, सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलता है, हम कह सकते हैं सर इसमें स्वच्छ की जलता, स्विमिंग पूल, पीवीसी इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड डाला ना तो ये भागने लगते हैं इसमें। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ इसमें कुछ केमिकल हमने पानी वगैरह डाल रखे हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, वाटर है। यहाँ पे नॉर्मली ये क्या है, वाटर है। ठीक है, समझ सकते हैं आप इसको। आगे देखिए और यहाँ पे कुछ कैप्स रखने हैं आपको। यहाँ पे गैसेस निकलेगी ऐसे करके। ठीक है भाई, यहाँ से कुछ गैसेस निकलेगी, उनकी हम बात करेंगे। और यहाँ से भी निकलेगी। ठीक है, आगे देखना, यहाँ से जो गैस निकलेगी उसको बोलेंगे H2। क्या बोलेंगे, H2। और यहाँ से जो गैस निकलेगी उससे बोलेंगे Cl2। और Cl2 क्या होती है, क्लोरीन होती है। H2 अपने आप में क्या होती है, H2 होती है। इसका यूज किस में किया जाता है, तो हम कहेंगे सर ईंधन में यूज किया जाता है। आग जलाने तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो मोरग्रीन खाद के लिए यूज किया, अमोनिया यूज भी किया जाता है, मतलब मोरग्रीन, मोरग्रीन। और मैं बात करूं तो खाद, और प्लस में बात करूं अमोनिया के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, अमोनिया के लिए। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करूं तो ये किसमें यूज किया जाता है, तो याद रखना स्वच्छता में यूज किया जाता है, स्वच्छता। अब आपको सर ये स्वच्छता क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि क्लोर जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो पानी होता है एकदम साफ होता है, स्विमिंग पूल। ठीक है, और स्विमिंग पूल का जो पानी एकदम साफ होता है किसकी वजह से होता है, तो याद रखना उसमें क्लोरीन गैस डाल दी जाती है जिसके कारण वो साफ रहता है। पीवीसी कीटाणुनाशक यूज में किया जाता है। मैं कहूँगा पीवीसी में यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट है। बाकी आप यहाँ पे समझ सकते हैं हमारे पास में क्या है,
सोडियम पॉजिटिव होता है हमारे पास, सोडियम जब टूटेगा पॉजिटिव में टूटेगा तो याद रखना ये हमेशा किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की ओर। और उसके बारे में बात करें, हमारे पास जो Cl माइनस है क्लोरीन, ये किसकी तरफ आएगा हमेशा, तो याद रखना पॉजिटिव की तरफ आएगा। उसके बारे में मैं बात करूं, H प्लस OH होता है हमारे पास, तो मैंने कहा जी OH है, OH माइनस होता है, माइनस किसकी तरफ आएगा, प्लस की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ, हम कह सकते हैं इसके साथ और क्या आ सकता है, हमने कहा जी OH माइनस इधर आएगा, माइनस है वो भी इधर आएगा, वो कहेगा हम भी इधर जाएंगे, और सोडियम प्लस है इसके साथ हम कह सकते हैं H प्लस आयन है वो भी इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो निकलेगा बाहर इस तरफ से, तो नमक का घोल निकलेगा। मैं कह सकता हूँ नमक का घोल होता है यहाँ पे, लेकिन वो नमक का घोल प्योर नहीं होता, ठीक है, नमक का घोल नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम NaOH बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NaOH, ठीक है। उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। हमने यहाँ से क्या डाला, सोडियम क्लोराइड डाला। जैसे इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो जल है वो टूटता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में, और सोडियम क्लोराइड किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। और ये हमारे पास यहाँ से जो गैस निकलती है बाहर की तरफ, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्लोरीन गैस बोलते हैं। और यहाँ से जो गैस निकलती है बाहर, इसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे डायग्राम को याद रखना, क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये कौन सा डायग्राम है, इसका नाम याद रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस भाई साहब इसको याद कर लेना, पेपर में आएगी। डायग्राम नहीं बनाया तो आपके नंबर एग्जामिनर है वो काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे हम, विरंजक चूर्ण। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे भाई, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण क्या होता है उसी की हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है भाई। इसे CaOCl2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। CaOCl2 कहा जाता है। होता क्या है, देखिए नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है, ये बनता कैसे है, कोई कैसे ये पूछेगा हमसे कि बनता कैसे है। तो बनने का एक सीधा सा प्रोसेस ये है हमारे पास, कि हमारे पास में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आपने कहा जी सर। और सोडियम क्लोराइड को क्या कर दिया जाता है, जब इसको पानी की प्रेजेंटेशन में, मतलब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, हमने कहा जी बनता है। देखिए दोबारा से, सोडियम क्लोराइड हमने लिया और इसको हमने किस में डाल दिया, H2O में डाल दिया भाई। किस में डाल दिया, H2O में। जैसे इसको H2O में डालते हैं तो आपको पता है नॉर्मली क्या बनता है, तो हमने कहा जी 2NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में क्या बनती है, हमने कहा जी Cl2 गैस बनती है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने यहाँ तक मान लिया। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास क्लोरीन गैस बनी है ना, यहाँ पे कौन सी गैस बनी है, क्लोरीन गैस। इसी का सारा खेल होता है। अभी इस क्लोरीन गैस क्या करती है, इस क्लोरीन गैस को मैं कहूँ, क्लोरीन गैस को किस में डाल दें, क्लोरीन गैस को जब मैं किस में डाल दूं, शुष्क बुझे हुए चूने में डाल दूं, मतलब बिना बुझे हुए चूने में डाल दूं, या फिर बुझे हुए चूने में डाल देते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमारे पास में बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, आपने कहा सर CaOH की होल ट्वाइस होता है। जैसे इसके अंदर डालेंगे हम, इसके पानी के अंदर डाल देंगे, इसके घोल के अंदर डाल देंगे, तो ये क्या बना देगा, CaOCl2 बना देगा। क्या बना देगा, CaOCl2 बना देगा भाई साहब। इसका फॉर्मूला याद रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस में क्या बनेगा, तो याद रखना H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण बोलेंगे। और ये हमारे पास प्लस में क्या बन गया हमारे पास, तो हमने कहा सर जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण को किस में डालते हैं, मैंने कहा जी सर सोडियम क्लोराइड में डालते हैं। किस में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड में। और इसको हम किस में, जल के प्रेजेंटेशन में जब डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ में क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। जो हमारे पास क्लोरीन गैस बनी है ना भाई साहब,
इसको हम किस में डाल देंगे, भुजे हुए चूने में। और भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं, CaOH की होल्ड वाइज कहते हैं इसे बोलेंगे भुजा हुआ चूना। क्या कहेंगे इसे, भुजा हुआ चूना। और प्लस ये हमारे पास में क्या है, हमने कहा था ये क्लोरीन गैस है, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो मैंने प्रक्रिया समझाई है पूरी पूरी रिएक्शन जो मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखने वाला पार्ट है, हम उसको डिनोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ही लिखिएगा। ठीक है, जब हम, यहाँ पे लिखना है, जब हम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को, जब हम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, को जल में डालने पर और जल में डालने पर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, और साथ में क्लोरीन गैस बनती है, गैस बनती है, जिसको बुझे हुए चूने में डालने पर, डालने पर यह फिरेंजिक चूर्ण का निर्माण करता है, पर यह विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। या मैं को थोड़ा सा यहाँ पे आप ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं, विरंजक चूर्ण की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CaCO Cl2, ठीक है, जिसे विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि सर जब सोडियम क्लोराइड को जल में डाला जाता है और उस पर विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में और मैं कहूँ क्लोरीन गैस में टूटता है, और जो हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है उसको बुझे हुए चूने में घोलने पर यह विरंजक चूर्ण में बदल जाता है और यह विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका नाम याद रखना, ये बनती कैसी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम आप फिर इसके बाद में इसके उपयोग है हम उसकी बात करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे भाई, उपयोग पढ़ेंगे, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आपको पॉइंट बढ़ा के पहला लिखना, क्या याद रखना, हमारे पास वस्त्र उद्योग में इसका यूज किया जाता है, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े होते हैं हमारे पास, सूती कपड़े लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का
मज्जा लाउंड्री साफ करने में किया जाता है, मतलब सूती कपड़ों में यूज किया जाता है। या मैं कहूँ जो लकड़ी की मज्जा बनाई जाती है, लकड़ी की मज्जा बनाई जाती है उसमें यूज किया जाता है। या फिर मैं बात कहूँ कि वस्त्र उद्योग में इसका यूज किया जाता है, लकड़ी की मज्जा बनाने में किया जाता है। और जो लाउंड्री है होती है उसे साफ करने में यूज किया जाता है। मैं कह सकता हूँ सर लाउंड्री, लाउंड्री को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, साफ करने में इसका यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड मैं बात करूं, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में यूज किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में यूज किया जाता है। उपचाय के रूप में इसका यूज किया जाता है, के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। मैं बात करूं 3 नंबर पॉइंट की, तो 3 नंबर पॉइंट हमारे पास में क्या है, पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त करने के लिए। हमारे पास जो पीने का पानी होता है, पीने के जल से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो इसका नाम क्या है, वीरेंद्र चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या है, आपने कहा सर CaOCl2। ये बनता किससे है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जो क्लोरीन गैस बनती है उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो CaOCl2 बनता है जिसे वीरेंद्र चूर्ण कहते हैं। उसके बाद में इसके प्रयोग ध्यान रखना कि वस्त्र उद्योग में, सूती कपड़ा में, लकड़ी की मज्जा इत्यादि में, लाउंड्री को साफ करने में, ठीक है, कई रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में पीने के जल से जीवाणु को मुक्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप नोट कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, तो फिर बेकिंग सोडा कैसा बनता है और इसके प्रयोग क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे भाई, बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। हम कहेंगे सर बेकिंग सोडा। ठीक है। इसे नॉर्मली क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। पहली बात, ये बनता कैसे है, तो हमने कहा जी ये बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 3-4 चीजें यूज होती है इसमें, सोडियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, प्लस क्या होता है इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस इसमें जल, और प्लस अमोनिया डाली जाती है। प्लस इसमें जल डाल दिया जाता है और प्लस इसमें NH3 अमोनिया डाल दिया जाता है। तो भाई साहब क्या क्या डाल दिया जाता है, देखो इसमें यहाँ पे हमने यूज किया सोडियम क्लोराइड, ये आपको पता लग गया होगा, ये सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारे पास अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। इनको जब इसमें डाल दिया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, NH4Cl बनता है, NH4Cl, और प्लस में क्या बनता है, NaHCO3। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे भाई, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारे पास में क्या होती है,
इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है, ये इसको हम जल बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। ये हमारे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है नॉर्मली, तो याद रखना इसका प्रयोग रसोई घर में किया जाता है, रसोई घर में। मैं कह सकता हूँ स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए किया जाता है, स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं तो कभी कभार क्या होता है, जो भोजन होता है या मैं कहूँ जो खाना बनाया जाता है उसको जल्दी से बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो कभी कभार जल्दी पकवान बनाने के लिए, बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे लिख सकते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भाई साहब। इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा इसमें चलें, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका याद रखना, इसका यूज, इसका प्रयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, अम्ल को उदासीन, अम्ल को क्या किया जाता है भाई, अम्ल को उदासीन करने में, उदासीन करने में किया जाता है, करने में किया जाता है, ठीक है। एक अम्ल को उदासीन करने में इसका उदासीन प्रयोग किया जाता है। उसके आगे चले, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, याद रखना यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है भाई, क्षारीय लवण है, यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारीय लवण है, ठीक है। और जब क्या किया जाता है, जब घर में खाना वगैरह बनाया जाता है तब रिएक्शंस होती है, तो उसकी हम थोड़ी बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। ऊपर वाले ग्रुप करके मैं कुछ रिएक्शंस लिखना चाहूंगा, वो आपको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार रिपीट भी मार देता हूँ। देखिए, बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ये बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के मिश्रण से बनता है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं NH4Cl बनता है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और एक बनता है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। क्या इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखना रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कभी कभार जल्दी पकवान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसका प्रयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, अम्ल को उदासीन करने में, ठीक है। मैं दो बार रिपीट कर दिया तो आप देख सकते हैं। यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारीय लवण होता है। इसमें कुछ रिएक्शंस है, हम उसी की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, जो रिएक्शन है फिर हम उसके बारे में बात करेंगे।
देखिए नॉर्मली होता है कि हमारे पास में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास में, क्या है, हमने कहा जी हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाता है, इसका किसका निशान है, ऊष्मा का है, मैं कह सकता हूँ ऊष्मा में गर्म किया जाता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 में टूट जाता है। तो याद रखना ये सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और प्लस CO2 में टूट जाता है। प्लस किस में टूट जाता है भाई, CO2 में टूट जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली आपको पता है, इसे हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये हमारे पास में क्या है भाई, तो हमने कहा जी सोडियम कार्बोनेट है। और ये क्या होता है इसमें, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है, इसका अलग अलग यूज किया जाता है। अब हम इसके प्रयोग की बात करेंगे, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है कंटेंट, ठीक है, हमारे एक दो टॉपिक और हैं, फिर इसी को आज ही हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ साथ में नोट करते रहें, ठीक है, इससे में आपका फायदा होगा। चलिए देखिए, हम इस बेकिंग सोडा का जो यूज होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, यूज ऑफ, ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है भाई। इसमें पहला पॉइंट क्या है, आपको वो समझना है, फिर उसको आपको नोट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसको बनाने में, तो आप कहोगे सर बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आप कहोगे सर वो बनता कैसे है, तो याद रखना जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। हमारे पास इसमें क्या होता है, देखिए बेकिंग पाउडर बनता है कैसे, तो मैं कहूंगा एक तो हमारे पास में होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा भाई, और प्लस में किसका यूज किया जाता है, तो मैं कहूंगा टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है। ठीक है, ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल का जो एक मिश्रण बनता है, क्या बनता है भाई, मिश्रण। और वो मिश्रण कैसे होता है, मतलब मंद टाइप का होता है, ठीक है, और वो एक अम्ल बन जाता है, क्या बन जाता है, अम्ल। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है, निम्न अभिक्रिया होती है, तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बेकिंग पाउडर होगा। और इस बेकिंग पाउडर का यूज किस में कैसे किया जाता है, तो याद रखना बेकिंग पाउडर जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास, नॉर्मली तो यही होगा, ठीक है, इसी को बेकिंग पाउडर नाम दे दिया गया है। और प्लस में हमारे पास क्या होगा, H+ हमने क्या ले लिया, आयन ले लिया। अभी मान लीजिए इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसके लिए हमने क्या ले लिया, H+ आयन ले लिया। जैसे ही दोनों के रिएक्शन होते हैं तो क्या बनेगा, तो CO2 + H2O बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, CO2 + H2O, और प्लस में क्या बनेगा, तो याद रखना हमारे पास बनेगा अम्ल का सोडियम लवण, क्या बनेगा, तो याद रखना अम्ल का सोडियम लवण, अम्ल का सोडियम लवण बनेगा भाई, अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। और ये हमारे पास क्या, कोई भी अम्ल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अम्ल, या मैं को टार्टरिक अम्ल ही हमने यूज किया तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके प्रयोग की बात करें, तो याद रखना इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे मुलायम सुगंधित। ध्यान रखना ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना भाई साहब, इसका यूज किस में किया जाता है, तो याद रखना पावरोटी बनाने में किया जाता है, पावरोटी। ठीक है, या मैं कहूँ जो हमारे पास खमीर होता है,
खमीर जिसे ईस्ट बोलते हैं, जो हमारे पास खमीर को उठाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग करने से क्या होता है, जो हमारे पास जो भी मैं कह सकता हूँ हमारे पास ब्रेड वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो याद रखना मुलायम प्लस क्या हो जाएंगे, वो स्पंजी हो जाएंगे भाई साहब। इसका प्रयोग मैं यहीं पे नोट करवा रहा हूँ, आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जल्दी से आसानी से याद रहेगा। उसके बारे में बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का संघटक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अपने आप में क्या है, एक एंटी एसिड का घटक है, एंटी एसिड का घटक है भाई साहब। एंटी एसिड का क्या है हमारे पास घटक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को सुधार करके राहत पहुंचाता है। ये जैसे क्या हो जाता है हमारा, जब एसिड होता है, जैसे हमने बात की थी अमाशय की, और अमाशय में क्या होता है आपको पता है, अमाशय में, ठीक है, अम्लता की अधिकता से, अम्लता की अधिकता को कम करके, अधिकता को कम करके उदासीनता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है अभी, उदासीनता प्रदान करता है, ठीक है। किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमाशय में अम्लता की अधिकता को कम करके उदासीनता प्रदान करता है। ये एंटी एसिड का घटक का काम करता है। CO2 होती है वो पावरोटी खमीर को मुलायम और स्पंजी बनाने का काम करती है। इसका उपयोग सोडा अम्ल क्या है, अग्निशामक में किया जाता है। इसका प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखना जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक, जो आग बुझाने के लिए जो केमिकल यूज किया था अग्निशामक, ठीक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है भाई साहब, ठीक है। और मैं बात करूं तो सोडा अम्ल, इसे सोडा अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है, सोडा अम्ल, ये अपने में क्या होता है, सोडा अम्ल होता है, ठीक है। सोडा अम्ल के अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने नोट किया है, ठीक है, और यहाँ तक आपने पढ़ा भी है। अब हमारे पास दो टॉपिक बच गए हैं, धोने का सोडा, और मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ में उनके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको डेली कंटिन्यू आपको क्लास के साथ जुड़ना है। डेली आपको 4 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। और लिंक जो आपके नीचे लिंक दिया है, मैं को डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें लिंक डाल दिया हमने टेलीग्राम का, हमारे व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी जितनी भी हमारे फेसबुक पर हैं तो उन पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हम उन पे कंटेंट भी डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो हमें बता सकते हैं। और आपको जो मैं मतलब मेथड के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं लाइन टू लाइन, वो आपको कैसे लग रहा है वो हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रयास लगभग जब तक हमारी ये 9th-10th क्लास की बुक है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी साइंस की, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और आने वाली 1 जनवरी को हम आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं वो क्या क्या रहेगा उसमें, क्या नहीं रह सकता। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।